आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज आप सबके लिए मैं इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद लेकर के आया हूं, जो कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस श्लोक एक आता है याद करने के लिए। उस दृष्टि से भी ये है प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इस श्लोक को याद कर लें तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर ये आप याद नहीं करते हैं, इसका अर्थ याद कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड पेपर में आ सकता है। तो अर्थ लिखने पर भी आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो हम इसका अर्थ कैसे लिखते हैं उसको इसमें हम बताएंगे, और कैसे प्रश्न आता है ये बताएंगे, और इसकी व्याख्या यानी कि हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। तो पेपर में आपके दिया रहेगा, एक श्लोक दिया रहता है और एक गद्यांश दिया रहता है। तो आपको दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, संदर्भ से व्याख्या, इसके लिए आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए। जिस पाठ का श्लोक है उस पाठ का नाम आपको याद होना चाहिए, और आप हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, और उसके अंतर्गत लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जैसे ये हमारा जो श्लोक है अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है, तो इसी के आधार पर हम आपको बता दे रहे हैं। लिखेंगे ऐसे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हम लिखेंगे, उसका क्या हिंदी में अनुवाद होगा वो लिख देंगे, और इस तरह से हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद उस श्लोक का जो शब्द है उसका अर्थ जानेंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे, और सबसे लास्ट में हिंदी अनुवाद या हिंदी व्याख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। श्लोक है रे रे चातक सावधानमसा मित्र क्षणम श्रूयताम् अम्बोधा बहो वसन्ति गगने सर्वे अपि न ऐसा दृशा केचिद वृष्टिभिः राद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो मा व्रीहि दिनम वचा। ये श्लोक है। अब आप इसका संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग आप लिखेंगे काली पेन से संदर्भ। आप हेडिंग को काले पेन से लिखिए, ये हम हेडिंग डाल दिए काले पेन से। अब इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा, इसको हम काले पेन से लिखेंगे क्योंकि हमारे पाठ का नाम यानी कि शीर्षक का नाम है, तो इसे भी हम काले पेन से लिख देंगे। नामक पाठ से लिया गया है, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब संदर्भ के बाद हम लिखेंगे हेडिंग काली पेन से हिंदी अनुवाद। अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, या फिर इसी को हम कह सकते हैं हिंदी अनुवाद अगर ना लिखें तो इसी को हम कह सकते हैं हिंदी व्याख्या। दो में से
आप कोई भी एक हेडिंग लिख दीजिएगा, आपकी दोनों हेडिंग सही है। चाहे आप हिंदी अनुवाद लिखिएगा और चाहे हिंदी व्याख्या लिखिएगा, आपके दोनों हेडिंग सही है। अब आप जो कठिन शब्द है उसका अर्थ जान लें, उसके बाद आप अनुवाद कर लें, आपका प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं, रे रे चातक साव धान मनसा मित्र। रे रे माने होता है चातक माने होता है चातक, सावधान मनसा माने सावधान, मनसा माने मन से, मित्र माने मित्र। क्षणम माने क्षण माने सुरताम माने सुनो, अम्बोधो माने बादल होता है, बाहु माने बहुत से, बसंती माने बसते हैं या रहते हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे माने सभी भी, न माने नहीं, ऐसा दिसम माने एक समान, केचित माने कुछ, वृष्टि भिराद्रि यशंति। केचित माने कुछ, वृष्टि माने बरसकर या वर्षा करके, विरात्रि यंति माने गीला करते हैं, वसुधा माने पृथ्वी को, गर्जंति माने गरजते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ। यम यम जिस जिस, पश्चात माने देखो, तस्य तस्य उस से, पूर्तो माने सामने, म माने नहीं, ब्री माने बोलो, दीन माने दीन, वचा माने वचन। यह हमारा हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लिखेंगे कैसे, उसको एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये संबोधन का चिन्ह है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। हे मित्र चातक, हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक या सावधान होकर, दोनों कह सकते हो, तुम सावधान होकर क्षण भर मेरी बात को सुनो। हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर मेरी बातों को सुनो। क्या कहता है, अम्बादो अम्बोदा पहो बसंती गगने, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सर्वे अपि ना ऐसा दृशा, सभी एक समान नहीं होते हैं। अगली लाइन में क्या कहता है, केचित केचित वृष्टि भी रात्र सत्य वसुधा, कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जंती केचित वृथा, कुछ व्यर्थ के ही, कुछ व्यर्थ के ही गरजते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य, अतः तुम जिस जिस को देखो उस से, उर्तो मां ब्रीह दिनम वचन, उनके सामने दीन वचन मत बोलो। ये आपका अर्थ हो जाएगा। अब एक बार हम आपको जो अर्थ लिखे हैं, एक बार जो हम अर्थ लिखे हैं उसको बता देते हैं, उसके पहले एक बार हम और अर्थ बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि हे मित्र चातक, तुम हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं,
सभी एक जैसे नहीं है। कुछ वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, तो कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए तुम जिस जिस को देखो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो। ये अर्थ हो गया। अब जो हम इसका अर्थ लिखे हैं, हिंदी अनुवाद लिखे हैं, हिंदी व्याख्या लिखे हैं, उसको आप लोग देख लें। अभी जो बताया गया वही लिखा भी गया है, तो देख लेते हैं एक बार। आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे इससे। और हे मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर मेरी बात सुन लो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, वे सब एक समान नहीं कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं, तो कुछ व्यर्थ के ही गरजते हैं। अतः तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। ये आपका श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद हो गया। आप लोग इसे बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छी तरह से याद कर लें। और हम आपको बता दें भैया, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको कैसे समझाएं। कई बार ये श्लोक बोर्ड पेपर में आ चुका है और इस बार भी बोर्ड पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को, इस श्लोक को संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना या हिंदी में व्याख्या करना याद कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये श्लोक के अंतर्गत भी आ सकता है। अगर ये व्याख्या करने के लिए नहीं आता है, अगर मान लेते हैं ये व्याख्या करने के लिए, हिंदी अनुवाद करने के लिए, हिंदी व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में नहीं आता है, तो आप लोग श्लोक याद करे रहेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि बोर्ड पेपर में एक प्रश्न आता है कि कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अगर आया है तब तो आपको व्याख्या में नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं आया है तो श्लोक लिखने पर आ जाएगा। तो यह आपके लिए एक पंथ 2 काज हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा, जिसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो आपको एक साथ 2 फायदा हो रहा है। अगर अर्थ हिंदी अनुवाद जिसे बोलते हैं, हिंदी अनुवाद लिखने के लिए नहीं आता है, हिंदी अनुवाद करने के लिए नहीं आता है, तो इस श्लोक में आ जाएगा। आपको दोनों तरफ से फायदा है। इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पेपर नजदीक है, जिससे कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। और ये वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर लिखिएगा, और अगर आपको कहीं से कोई कमी है तो वो भी जरूर हमें मैसेज करिएगा, जिससे कि हम अपनी कमी को दूर कर सकें। और आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें भी देखने के लिए प्रेरित करें। और एक कष्ट आप लोग ये करिए कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपके समझ में ज्यादा से ज्यादा आए और इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले सके। और एक बार में फिर आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।